हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उच्च न्यायालय से जुड़े हुए यानी हाई कोर्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, तब आपको आंसर यहीं पर बताया जाएगा। अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अगेन वही प्रश्न है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है? राज्यपाल, संसद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि का निर्णय कौन करता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, भत्ते एवं सेवा शर्तों आदि के विषय में निर्णय का अधिकार संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं। 30 अप्रैल 2016 तक का पूछा गया है, 30, 40, 45 या फिर 50। तो 2016 तक 30 पद थे। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 30 है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1956 में, 1949 में या 1952 में? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के ऊपर कदाचार और अयोग्यता साबित हो जाता है तो उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को उसके सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें वर्णित है और अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। तो एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 में। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जिला न्यायाधीश को इनमें से कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार वह व्यक्ति जो संघ की राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अभी हमने इस पर चर्चा की। तो
आज हमने उच्च न्यायालय से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। टॉपिक वाइज घटना चक्र के सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाकर देखिए। सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज किया गया है, तो आप ज़रूर देखिए उसे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।